12 जून 2025 का दिन दोपहर का वक्त था। अहमदाबाद में आसमान से आग बरसी। एयर इंडिया की फ्लाइट कुछ ही सेकंड में महज मलबे में बदल गया और 274 जिंदगियां जलकर राख हो गईं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पर इन सब के बीच एक सवाल भी हवा में तैरने लगा। क्या हमारे देश के तथाकथित भविष्यवक्ता इस बारे में कुछ नहीं जानते थे? हम अक्सर टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े पंडालों में उन बाबाओं को देखते सुनते हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें आने वाला समय दिखाई देता है। कोई कहता है 2029 में युद्ध होगा, कोई कहता है ये नेता चुनाव जीतेगा, कोई कहता है फलाने साल भूकंप आएगा। लेकिन जब एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिसमें सैकड़ों की जान चली जाती है, तब सबका ज्ञान और दृष्टि अचानक गायब क्यों हो जाती है? बाबा बागेश्वर का वीडियो वायरल। धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं, हमको अभी अभी मीडिया से पता चला है कि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। मतलब साफ है, इतना बड़ा हादसा टीवी से पता चला। तो फिर सवाल उठता है, जो दिव्य दृष्टि थी वो कहां गई? जब मंच से भक्तों का नाम लेकर उनके बीते जन्म की बातें की जाती हैं, जब ये कहा जाता है कि फलाने का भविष्य ऐसा होगा या किसी की शादी की तारीख तक बता दी जाती है, तो फिर ऐसी भयावह घटना के बारे में कोई आहट क्यों नहीं हुई? तो फिर ऐसी भयानक दुर्घटना के बारे में पहले कोई आहट क्यों नहीं मिली? क्या यह दिव्य दृष्टि सिर्फ माइक और कैमरे देखते ही काम करती है? क्या भविष्यवाणी सिर्फ शो का हिस्सा है? भविष्यवाणी अगर इतनी ही सटीक होती तो क्या कोई इतना बड़ा हादसा बिना किसी चेतावनी के हो जाता? बाबा लोग जब कहते हैं कि हमें ऊपर से संकेत मिलते हैं, तो क्या इन 274 मौतों का कोई ऊपर से संकेत नहीं आया? या फिर ये संकेत भी कैमरा, स्टेज और भक्तों की भीड़ के हिसाब से आते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ लोग भगवान में, चमत्कारों में और बाबाओं की बातों में यकीन करते हैं। लेकिन क्या इस आस्था का फायदा उठाया जा रहा है? कई बार लोगों को लगता है कोई बाबा सच में विशेष शक्तियों से लैस है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सच हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो वास्तव में भविष्य देख रहे थे या बस एक अनुमान था? भविष्यवाणियां अक्सर ऐसे शब्दों में होती हैं जिन्हें किसी भी घटना से जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर कोई कह दे 2025 में बड़ा बदलाव आएगा, तो उसे बाद में किसी भी चीज से जोड़ा जा सकता है, सरकार बदलने से लेकर किसी खिलाड़ी के रिटायरमेंट तक। बाबा जी ऑस्ट्रेलिया में मौज कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक यूजर ने लिखा, ये खुद कह रहे हैं सोशल मीडिया से इन्हें खबर मिली। इसका मतलब अपने कार्यक्रम में गरीबों को जो भूत और भविष्य के चमत्कार दिखाते थे, वो सब गलत नंबर थे। एक दूसरे यूजर ने कहा, बाबा ऑस्ट्रेलिया में मौज कर रहे हैं। तीसरे यूजर ने कहा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में सबसे अच्छा है कथावाचक बन जाना। साथ ही चौथे यूजर ने लिखा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जब आप भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी भविष्यवाणी कर देते हैं, तो आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्यों नहीं दिखा? इस हादसे में 274 लोग मरे, वहां का कोई ईश्वरीय संकेत क्यों नहीं मिला? वहीं इसको लेकर नेहा राठौर ने भी कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस देश की जनता ने कैसे कैसे लोगों को सिर पर बिठा रखा है। उन्होंने प्लेन क्रैश की पर्ची क्यों नहीं निकाली? देश में सैकड़ों करोड़ों लोग इन्हें चमत्कारी बाबा मानते हैं और ये प्रधानमंत्री जी के प्रिय हैं। देश का मीडिया इनके मुंह में माइक ठूंसकर सवाल कब पूछेगा? आखिर में बाबाओं से कई सवाल हैं कि अगर बाबाओं को भविष्य दिखाई देता है, तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्यों नहीं दिखा? जब बाबा भूत प्रेत और शादी की तारीख तक बता देते हैं, तो 274 लोगों की मौत का कोई संकेत क्यों नहीं मिला? क्या दिव्य शक्ति सिर्फ काम करती है जब कैमरा और भीड़ सामने हो? अगर बाबा को हादसे की खबर टीवी से मिलती है, तो फिर भविष्यवक्ता कैसे हुए? क्या बाबाओं की भविष्यवाणी सिर्फ शो और टीआरपी के लिए होती है? क्या ये चमत्कार भी स्क्रिप्टेड होते हैं जैसे कोई टीवी सीरियल? क्या इन बाबाओं की नजर सिर्फ चुनाव, नेता और कैमरे पर ही जाती है, आम जनता की जान पर नहीं? क्या हमें सच में इन लोगों को आध्यात्मिक मानना चाहिए या सिर्फ ढोंग? क्या भक्ति में भरोसा रखना गलत है या उन लोगों पर भरोसा करना जो भक्ति के नाम पर शो करते हैं? कई सवाल हैं, मगर बाबाओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए और बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।